राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं केशव कृष्ण शास्त्री उपस्थित हुआ हूँ भौम प्रदोष के बारे में कुछ बताने के लिए। दोस्तों, 29 सितंबर मंगलवार को आश्विन महीने का प्रदोष व्रत है। यह व्रत अधिक मास का प्रदोष व्रत है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अधिक मास तो 2 या 3 साल में आते हैं, लेकिन उसमें पड़ने वाले प्रदोष मंगलवार को ही पड़े, यह संयोग मिलना बहुत मुश्किल है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत आने से यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के दोनों पक्षों यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। मानता है जो भी भक्त हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखता है, उस पर हमेशा भगवान शिव की कृपा मिलती है। जानते हैं किस दिन प्रदोष व्रत रखने से क्या विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे सोम प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है। इस दिन साधक अपनी अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए शिव की साधना करता है। मंगलवार इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोषम कहा जाता है और इसे विशेष रूप से ऋण भार व कर्ज से मुक्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा बाल बच्चों की अच्छी सेहत और बीमारियों से मुक्ति की कामना से भी इसे लिया जाता है। बुधवार बुध प्रदोष व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। प्रेम जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पालन करती हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और उनके नाश के लिए इस पावन व्रत को किया जाता है। शुक्रवार इस दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। पति पत्नी के बीच नोकझोंक व कलह चल रहा है तो इस व्रत को लेना अनिवार्य है। शनिवार इस प्रदोष को शनि प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन इस पावन व्रत को पुत्र की कामना से किया जाता है। रविवार के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत लंबी आयु और आरोग्य की कामना से किया जाता है। अब जानते हैं 29 सितंबर को प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। त्रयोदशी तिथि 28 सितंबर रात 8:58 से आरंभ होकर 29 सितंबर मंगलवार रात 10:33 पर खत्म होगा। प्रदोष का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:10 से 8:34 तक। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष के उपलक्ष्य में ममतासुर व माता पार्वती जी की कथा। यह एक बार की बात है। भगवती पार्वती अपनी सखियों के साथ वार्तालाप में जुटी हुई थी। मज़ेदार बातें चल रही थी, ध्यान बातचीत में लगी हुई थी। बात करते समय पार्वती माँ अचानक हंसने लगी। पार्वती की हंसी के साथ उनके मुंह से निकली एक छोटी सी थूक की बूंद से एक भयावह राक्षस उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते उनके हास्य से पैदा हुआ वह राक्षस एक पहाड़ जैसी विशाल आकृति में दिखने लगा। पार्वती ने उसका नाम ममतासुर रखा, यह सोचकर कि वह उनकी हंसी के द्वारा उत्पन्न संतान है, और उसको अपने बड़े भाई गणेश जी की पूजा करने का सुझाव देते हुए उन्होंने ममतासुर से कहा, गणेश जी की पूजा करने से तुम्हें वहाँ सब कुछ मिल सकता है जो चाहिए। ममतासुर ने पार्वती माँ से अनुरोध किया, माँ, मैं अपने भाई की पूजा करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि पूजा कैसे की जाए। उसके बाद माता पार्वती ने भगवान गणेश के 6 अक्षर के मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम का पाठ किया और कहा, जब तक गणेश जी की कृपा प्राप्त ना हो तुम इस मंत्र का जाप जारी रखो। माता पार्वती को प्रणाम करने के बाद ममतासुर तपस्या करने के लिए वन में चले गया। माता पार्वती को प्रणाम करने के बाद ममतासुर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहाँ शंबरासुर नामक एक और राक्षस से मिला। उसने ममतासुर को सभी राक्षसी व मायावी ज्ञान की शिक्षा दी। इस ज्ञान से सुसज्जित ममतासुर ने भगवान गणेश की पूजा की और उसी जोर के साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। वहाँ आसुरी शक्ति का उपयोग करते हुए पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतरिक्ष में खड़ा हो गया। वहीं पर हजारों वर्षों तक गणपति के षडाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा और तपस्या में लीन हो गया।
उसकी अखंड और अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर श्रद्धेय भगवान गणेश जी ने ममतासुर की तपस्थली में अपने को प्रकट किया, अर्थात गणेश जी प्रकट हो गए। ममतासुर जो भगवान गणेश के दर्शन पाकर धन्य धन्य व कृतकृत्य हो गया। सबसे पहले उसने श्री गणेश जी की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा की और अनुरोध किया, भाई यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस ब्रह्मांड की संप्रभुता प्रदान करें, मुझे युद्ध में कभी पराजित नहीं होना पड़े। यदि ब्रह्मा विष्णु या त्रिलोकेश्वर महादेव वास्तव में मेरे सामने आते हैं तो भी मैं उन्हें हरा सकूं। कृपया मुझे अजेय वरदान प्रदान करें। ममतासुर की ऐसी इच्छाओं को सुनने के बाद भगवान गणेश गंभीर हो गए और कहा, हे बालक, तूने एक असंभव और मुश्किल वरदान पाने के लिए याचना की है। तूने मेरी कठिन पूजा की है। जा, मैंने तेरे सभी इच्छाओं को पूरा करने का वर दिया, तथास्तु। लेकिन एक बार याद रख, जिस दिन मैं तुझसे अपमानित महसूस करूंगा ये सभी वरदान अपने आप खत्म हो जाएंगे। भगवान गणेश से एक दिव्य वरदान प्राप्त करने के बाद ममतासुर सबसे पहले शंबरासुर के पास में गया और उसे बताया कि उसे एक अजेय वरदान मिला है। ममतासुर के प्राप्ति से खुश होकर शंबरासुर ने अपनी सबसे खूबसूरत बेटी मोहिनी से उसकी शादी रचा दी और उसे अपना जमाई बना ली। जब इस खबर को राक्षसों के गुरु कुलपति शुक्राचार्य ने मालूम किया, राक्षस राज में बिगड़ते परिस्थिति को भांपकर उन्होंने ममतासुर को राक्षसों का राजा बना दिया और उसका राज्याभिषेक संपन्न करवा दिया। राजा बनने के कुछ समय बाद ममतासुर ने कुलपति शुक्राचार्य के साथ सारे जगत को जीतने की इच्छा व्यक्त की और आशीर्वाद मांगा। शुक्राचार्य ने उसे आज्ञा दी और कहा, हे राजन, आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपको अपने विजय अभियान से पहले कभी भी विघ्नेश्वर भगवान गणपति का अपमान या विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने आदि पूज्य भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद से ही यहाँ पद, प्रतिष्ठा और गौरव प्राप्त किया है। ममतासुर ने अपनी ताकत, साहस, भाग्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली सेना के माध्यम से पृथ्वी और पाताल लोक को जीत लिया। अब उसका लक्ष्य स्वर्ग पर कब्जा करना था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई में यहाँ तक कि भगवान विष्णु और साक्षात शिव को भी ममतासुर के सामने घुटने टेकने पड़े। उस युद्ध में बहुत बड़ा रक्तपात हुआ था। लंबी लड़ाई हुई, फिर इंद्र को ममतासुर के सामने घुटने टेकना ही पड़ा और मैदान छोड़कर भागने को बाध्य हुआ। इस तरह अंत में ममतासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और कुछ देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा और कुछ को बंदी बना लिया गया और ममतासुर द्वारा दास बना लिया गया। वहाँ से विजय अभियान में जय जयकारा लगाते हुए वहाँ अपने दरबार में वापस आया। अब ममतासुर का पूरे ब्रह्मांड पर शासन सत्ता कायम हुआ। ममतासुर के शासनकाल के दौरान किसी ने भी धर्म, कर्म और वैदिक गतिविधियों की परवाह नहीं की। सभी सुख और आनंद में भूल गए। देवताओं ने तब अपनी पीड़ा को कम करने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लिया, लेकिन उनके प्रयास भी व्यर्थ हुए। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की आराधना की ताकि उनके दुख और दर्द को दूर किया जा सके। देवताओं की पीड़ा को दूर करने का तरीका बताते हुए भोलेनाथ ने कहा, ममतासुर की उत्पत्ति पार्वती के हास्य के माध्यम से मेरे ही अंश से हुई थी। इसने भगवान गणेश की पूजा करके दिव्य शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त की है। इसीलिए अब तुम लोग भगवान गणेश की पूजा करो। भगवान गणेश के प्रिय दिन मंगलवार और मेरी आराधना का विशेष दिन प्रदोष के दिन संयोग बनाकर उपासना आरंभ करो। केवल एक इसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हुए गणेश आप लोगों को बचाएंगे। भोले बाबा के आदेश को पाकर सभी देवताओं ने भौम प्रदोष के दिन उस दिन से विघ्नराज गणेश की पूजा शुरू की। उसके बाद देवताओं ने लगातार आने वाले हर प्रदोष के दिन उपवास करके 1 साल तक शिवजी और गणेश जी की पूजा की। अगले भौम प्रदोष के दिन देवताओं को भगवान गणेश जी का दर्शन मिला। देवताओं ने उनसे धर्म की रक्षा हेतु याचना की और उन्हें राक्षस राज ममतासुर के अत्याचार से मुक्त करने को कहा। तब श्री गणेश जी ने नारद जी के माध्यम से ममतासुर को संदेश भेजा कि वह अपने धर्म का पालन करें और समस्त अत्याचारों को समाप्त करें। अब उसका भोग समाप्त हो गया है, इसीलिए उसे अपनी शरण में आने के लिए श्री गणेश ने आदेश दिया। ममतासुर में
सुख सुविधा, भोग विलास और दंभ का गौरव बढ़ गया था। उसने नारद के माध्यम से जो कुछ भी सुना उसकी परवाह नहीं की। कुलगुरु शुक्राचार्य ने अपना धर्म का निर्वाह किया और उसे समझाने की कोशिश की। गणेश जी की कृपा के बदौलत यह सब कुछ मिला है। इस बात को भी उसे बहुत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आया। ममतासुर के दुष्ट रवैये को देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए और कहा कि ममतासुर ने उनका अपमान किया है। जैसे ही गणेश जी दुखी हुए, ममतासुर में प्राप्त समग्र शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही उसने अपनी ताकत को खो दी, देवताओं ने उस पर हमला किया। ममतासुर का पतन हो गया और देवताओं ने राज्य और समृद्धि हासिल कर ली। दोस्तों, मंगलवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को विधिपूर्वक करने से भगवान शंकर और आदि पूज्य गणपति इस प्रकार भक्तों की मनोकांक्षा पूरी करने में दिलचस्पी रखते हैं और भक्तजन के सभी इच्छाएं सफल हो जाते हैं। शुद्ध जी के अनुसार खास करके जब मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ता है, उसे भौम प्रदोष कहते हैं। श्रद्धालु भक्तजन इसे अपनी गुमी हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए व्रत करते हैं। साथ ही ऋण भार व कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को संपादन कर सकते हैं। भौम प्रदोष की एक बड़ी महिमा है, जहाँ शिव जी, हनुमान जी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जा सकती है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, वहाँ प्रतिष्ठा, राज्य, मान मर्यादा, समृद्धि और धन को पा सकता है। सदा सुखपूर्वक रहने के बाद वहाँ शिवलोक को प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो अभी आप भौम प्रदोष का व्रत, कथा, महात्म्य, मुहूर्त का समय आदि सुन रहे थे। अब मैं केशव कृष्ण शर्मा लेता हूँ इजाज़त। जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।